नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी सीडीपी के अंतर्गत अभिवृद्धि एवं विकास आज का हमारा टॉपिक है। अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंग में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है। ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो, यह कहा गया है सोरेंस के द्वारा। विकास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक परिवर्तनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। विकास में परिवर्तन होते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक। भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की द्वारा दिया गया था। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर वर्ग के द्वारा दिया गया था। विकास होता है वर्तुलाकार। वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। नंबर 1 है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, दिया गया सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था पियाजे ने। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने। भाषा विकास सिद्धांत दिया था चॉम्स्की ने। और नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलर वर्ग ने। जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। नंबर 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और नंबर 4 होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 से 11 वर्ष। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य है सम्वेग। विकास के मुख्य 5 अवस्थाएं होती हैं: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। वृद्धि एवं विकास है एक दूसरे के पूरक। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है बालक संबंधी, वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचनाओं द्वारा। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। वर्तमान में मनोवैज्ञानिक हैं व्यवहार का विज्ञान। विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का योगदान है 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण करने में। अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है? तो अभिवृद्धि एवं विकास में निम्नलिखित अंतर होते हैं। नंबर 1 है अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है और विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। नंबर 2 है अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। नंबर 3 अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है तथा विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, विकास में एक निश्चित क्रम होता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित दिशा नहीं होती लेकिन विकास में एक निश्चित दिशा होती है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है। नंबर 7 अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ऊंचाई और भार को सीधा मापा जा सकता है लेकिन विकास का सीधा मापन संभव नहीं है, जैसे बुद्धि को सीधे नहीं मापा जा सकता। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है जन्म के पूर्व से या गर्भावस्था से। अभिवृद्धि है एक जैविक क्रिया। विकास के लिए आवश्यक होता है अधिगम और वातावरण। शरीर की लंबाई का बढ़ना है अभिवृद्धि। पीनियल ग्रंथि से विकास होता है मस्तिष्क का। विकास के कितने पक्ष होते हैं? विकास के 5 पक्ष होते हैं। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। परिपाक काल का समय होता है 9 वर्ष से 12 वर्ष। प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया रहती है अत्यंत तीव्र गति में। अभिवृद्धि है एकांगी प्रक्रिया, विकास है बहुमुखी प्रक्रिया। बालक पहले किन मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है? तो सबसे पहले हाथ एवं पैर की मांसपेशियों पर। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जीन पियाजे। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एरिक्सन। परीक्षक की दृष्टि से देखें तो प्रश्न है जीन पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे बालकों के संज्ञानात्मक विकास के परीक्षण के लिए पियाजे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण है संवेदनात्मक गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था
जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक चलती है। और चौथा चरण है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक चलती है। प्रश्न है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे माता और पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो भाषा विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें बालक अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त कर सके। भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है अनुबंध का सिद्धांत, नंबर 2 है अनुकरण का सिद्धांत, नंबर 3 है परिपक्वता का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो रॉस के अनुसार चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। विकासात्मक प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? तो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट हवेगस्ट थे। अगला प्रश्न है, कोहलर वर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? कोहलर वर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास, सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में वैयक्तिक दृष्टिकोण पर बल दिया है। कोहलर वर्ग का तर्क है नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समानांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। अगला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे मुख्य रूप से बालक के संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इनके अनुसार बच्चों में कुछ जन्मजात गुण होते हैं और कुछ वह अपने अनुभवों द्वारा सीखते हैं। जब बच्चे अपने अनुभव द्वारा सीखे गए गुणों को जन्मजात गुणों के साथ अंतरक्रिया करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, तो इसे ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रकारात्मक सिद्धांत या स्वरूप होते हैं। नंबर 1 है संगठन, नंबर 2 है अनुकूलन। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा सन 1969 और 1971 में दिया गया था। यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलित संश्लेषण है।